आज हो 10 साल बाद हो जी, पर फौज किस पे बैठे इधर नहीं आने की टीए की कर लेंगे जी। 42 साल तक की उम्र है जी, भटक रहे जी, नशे की तरफ लग जाए जी, बाहर चले जाओ छोकरू, कुछ है ही नहीं करने नहीं हुआ, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो लगता है मुझे तो इससे तनाव ज़्यादा ही होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तनाव बेरोजगारी के साथ साथ तनाव बढ़ जाएगा। यह युवा भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना देखकर दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, मगर दुख की बात है कि पिछले 3 सालों से सेना में भर्ती नहीं निकली है। ऐसे में कुछ बच्चे ओवरएज हो रहे हैं और अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। ऐसे ही कुछ बच्चे आज हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। आप बताइए, आप कब से तैयारी कर रहे हैं और क्या कहना? पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे जी, अब तक कोई भर्ती कुछ नहीं आई जी। 2 महीने बाद ओवरएज हो जाएंगे जी। सरकार से यह है कि जल्द से जल्द भर्ती आए। तो इसके लिए आप थोड़ा अपना रूटीन बताइए कि आप कितने बजे उठते हैं, क्या आप उसमें भाग दौड़ करते हैं, कितना फिजिकल और कितना आप इसमें रिटर्न की वो ले रहे हैं ट्रेनिंग? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं जी, 5 बजे ग्राउंड है, उसके बाद एकेडमी है जी, फिर शाम को फिर अपना ग्राउंड है जी। इस तरह चल रहा है जी रूटीन अब। अब जो 3 साल में देर हो रही है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि भी कितने सपने आपके जो हैं वो क्या वो अभी भी जो राष्ट्र प्रेम का जज्बा दिल में है क्या? सर भर्ती तो आनी चाहिए जी, भर्ती 3 साल होया ही नहीं है, जिनकी ओवरएज हो गया सर, उनका जो सपना है वो टूट ही चुका है बिल्कुल। अब सरकार से अपील है कि भर्ती आ जाए, जल्द से जल्द भर्ती आ जाए। सर हम जैसे 2-3 साल हो गए जैसे भर्ती नहीं हो रही, तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, चलो उन्होंने हमारे लिए 3 साल 5 साल के लिए चलो निकाल दिया है, लेकिन अगर जो हम उसमें भर्ती हो गए, अदरवाइज़ हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर जो हम उसमें भर्ती हो गए, वहाँ से भी अगर जो हमें रिलेशन जो कह रहे हैं कि 3 साल 5 साल के लिए होगा, लेकिन अगर जो हम वहाँ से हो के आगे तो हम ओवरएज उसके बाद भी होएंगे, तो हम उसके बाद करेंगे क्या? सरकार हमारे लिए उसके बाद भी बताए ना, उसके बाद क्या करेंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो उन्होंने हमारे लिए जैसे हम 3 साल से जैसे भर्ती नहीं आ रही है, तो चलो हमारे लिए कुछ तो कुछ करा उन्होंने कि हाँ भी जैसे हमारा बचपन से सपना था कि हाँ भी आर्मी में जाने का, हम सुबह 4 बजे उठते हैं, दौड़ लगाते हैं और एंड में क्या आता है, पेपर देने जाओ, पेपर कैंसिल हो जाते हैं, भर्ती कैंसिल हो जाते हैं। तो चलो सरकार ने करने को चलो हमारे लिए करना अच्छा समझा, चलो हमारे लिए कुछ तो करा सरकार ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चलो ना कुछ होने से कुछ बेटर होया। तो अब आपकी जो उम्मीद है वो अग्निपथ स्कीम के ऊपर टिकी है? हाँ जी। आप थोड़ा बता दें कि आप कैसे सपना था आपका सेना में आने का और क्या सोचते हैं आप कि अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं? पापा का था जी, पापा आर्मी में थे, पापा चाहते थे कोई सा भी एक लड़का फौज में जाए, ठीक है जी। तो 12वीं में तैयारी करनी स्टार्ट कर दी थी जी फौज की। चलो जी तैयारी तो करते रहे, 3 साल हो गए जी, भर्ती नहीं आई। तो पापा आर्मी में थे तो रिलेशन सर्टिफिकेट था जी, 2 सेंटरों की भर्ती भी क्लियर है जी, फिजिकल मेडिकल सब कुछ क्लियर है जी, पर पेपर नहीं होने पा रहे जी। 26 जुलाई ने भर्ती हुई थी जी, उसके बाद आज का दिन है जी, पेपर हो पेपर ही नहीं हो रहा जी। जब ने पॉलिसी चलाई जी TOD, इसमें पता नहीं क्या बनेगा, 3 साल 5 साल करा तो करा क्या जी, आज का युवा कुछ भी नहीं है जी करने ने। भविष्य आपको अभी अंधकार है? बिल्कुल जी बिल्कुल, हम तो जी फौज के उस पर बैठे जी, आज हो 10 साल बाद हो जी, पर फौज के उस पर बैठे इधर नहीं आने की टीए की कर लेंगे जी। 42 साल तक की उम्र है जी, पर सर जी फौज ने जल्दी छोड़ना चाहिए जी, हमारे देश का युवा खराब होता जा रहा है जी, नशे के ऊपर बिगड़ के जी सारे बच्चे, बस जी मतलब युवा भटक रहे हैं, भटक रहे जी, नशे की तरफ लग जाए जी, बाहर चले जाओ छोकरू, कुछ है ही नहीं करने नहीं युवा। जैसे केंद्र स्तर पे भी बच्चे मांग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या सरकार मांगा तो पूरी होंगी जी, आज नहीं तो कल जी, कब कि तो है जी भर्ती, पर सर जल्द से जल्द होनी चाहिए जी। अड़ी गए मतलब आप अड़े रहेंगे? अड़े रहेंगे जी, कांस्टेंट है जी अपने फ्यूचर पर जी, आर्मी है तो आर्मी है जी बस। दिल में राष्ट्र प्रेम का जो जज्बा बच्चों में है वो लगातार बढ़ रहा है। इनका ये कहना है कि अगर भर्ती जितनी भी देर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दिल में सेना में जाने की बात है तो सेना में ही जाएंगे। बच्चे जहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, हमारे साथ एक पूर्व सेना को अपने ज़िंदगी के बेशकीमती साल दे चुके पूर्व सैनिक भी हैं जो इन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं भारतीय सेना की। तो आप सर बताएं कि आप थोड़ा बच्चों को क्या ट्रेनिंग देते हैं और अभी बच्चों का जो मनोदशा चल रही है उस पर आपका क्या कहना है? ट्रेनिंग तो बच्चे सवेरे उठ के 4 बजे उठ के अपनी मेहनत पे लग जाते हैं सर, सिर्फ एक ही जज्बा लिए बैठे हैं कि हमें सेना में जाकर के देश की सेवा करनी है। लेकिन करें तो करें क्या? पिछले 3 साल से 2019 जुलाई में भर्ती हुई थी सेना की, उसके बाद 3 साल लगभग हो चुके हैं सेना में भर्ती नहीं हुई और
कुछ बच्चों की उम्र जैसे ही 2019 में पूरी हुई थी, 18 साल उनकी एज हो गई थी भर्ती देखने के लायक, तो उसके बाद 3 साल निकल चुके हैं और 21 साल तक सेना में भर्ती ली जाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि या तो 2 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए जिन बच्चों ने 3 साल से मेहनत की है, और जल्दी से जल्दी उनकी भर्ती की जाए। एक माँ बाप और एक बच्चा बचपन से ही एक जज्बा लिए बैठा है कि मुझे सेना में जाकर के देश की सेवा करनी है। अब उनके स्वप्नों को तो सरकार ने, भारत सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अब उनके सामने है क्या वो करेंगे, कैसे करेंगे देश की सेवा? तो इससे तो बहुत ही बड़ा मनोबल टूटता जा रहा है युवाओं का, और युवाओं का हौसला बिल्कुल ख़त्म हो गया। जब हम तैयारी कराते हैं ग्राउंड में, सवेरे सवेरे हज़ारों बच्चा ग्राउंड में तैयारी करने के लिए आता था, और आज बहुत कम बच्चे ग्राउंड में रह चुके हैं। काफ़ी बच्चे निकल चुके हैं, उनके सपने टूट चुके हैं। जो अभी उम्र है जिन बच्चों की भर्ती देखने की, उनके भी हौसले टूट चुके हैं कि भर्ती तो आती नहीं, तैयारी किस लिए करें। तो ये तो बहुत बड़ा देश में बच्चों युवाओं के साथ बहुत बड़ी गलती की जा रही है देश के द्वारा। तो सपने तो टूटते ही जा रहे हैं जी दिन। अग्निपथ स्कीम जो अभी सरकार लेके आई, इसका ये पता नहीं लग रहा कि सरकार की इसके पीछे मंशा क्या है। अग्निपथ के लिए बताया जा रहा है कि 3 से 5 साल के लिए सेना में सेवाएं दी जाएंगी। उसके बाद आगे की मंशा क्या है? सरकार कहती है कि जाकर के जो विलिंग लेंगे, कि जो सेना में ही नौकरी करना चाहता है, सेवा में सेवाएं आगे कंटिन्यू करना चाहता है तो करे। और दूसरी स्कीम थी कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, सिविल में जाकर के कोई अपनी नौकरी करे, तो वहाँ पर उनको कोई रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई कन्फर्म नहीं है कि वो रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी दुविधा बनी हुई है युवाओं के बीच में। कुछ युवा चाहते हैं कि हम चलो 3 से 4-5 साल के लिए तो सेना में जाकर के सेवा करें देश की, लेकिन अगर वो वहाँ पर करेंगे और उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया तो उनका कैरियर, अगला कैरियर उनका खत्म हो चुका है। वो कहाँ पर जाएंगे? उनका तो बिल्कुल नौकरी करने का काम ही खत्म हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर भी दुविधा बनी हुई है सर कि क्या करें क्या ना करें। सरकार वहाँ 5 साल के बाद उनको रखे या ना रखे। आपको लगता है इससे क्या बेरोजगारी दर कम होगी? नहीं, इससे बेरोजगारी दर कम नहीं होगी सर। इससे तो हमारे हिसाब से बेरोजगारी तो दूर की बात है, लोगों में तनाव बढ़ जाएगा। कुछ युवा, सपोज करो कि 5 साल के लिए युवा सेना में चला गया, तब तक उसने अपना घर चला लिया, उसको नौकरी मिल गई, सैलरी मिलती गई। 5 साल के बाद अगर अचानक उसकी जेब से पैसा निकाल दिया जाए, या जो उसके खर्चे हैं उनको कम कर दिया जाए, तो काम कैसे चलेगा? तनाव में चले जाएंगे, परिवार तनाव में चले जाएंगे अगर उनको आते ही सिविल के अंदर नौकरी नहीं दी गई। कुछ जरूरी कि सिविल में भी तो बहुत बेरोजगार बैठे हैं। ये तो जरूरी नहीं कि वही जो सेना में गए 5 साल के लिए उनको ही नौकरी मिलेगी। जो दूसरे जो सेना में नहीं गए वो अपनी सिविल नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो उनको आने देंगे वहाँ पर? वो बड़े मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो लगता है मुझे तो इससे तनाव ज़्यादा ही होगा, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, तनाव भी, बेरोजगारी के साथ साथ तनाव बढ़ जाएगा। सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बेशकीमती जानों के साथ साथ लाखों ने अपने रोजगार भी खोए हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा एक अनूठा कदम उठाया गया है, जिसको अग्निपथ एंट्री के नाम से पूरा देश अब धीरे धीरे जानने लगा है। लेकिन इसको लेकर जो बच्चे हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, और जो उनको प्रशिक्षण देने वाले टीचर्स हैं, वो अभी दुविधा में हैं, क्योंकि यह पूरी स्कीम अभी खुलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि जो बच्चे ओवरएज हो रहे हैं उनको राहत देने के लिए सरकार 3 साल का कम से कम उनको रिलैक्सेशन दे। यमुनानगर से कैमरा पर्सन सुशील बत्रा के साथ आशीष शर्मा, हरियाणा तक।